किसी भी इंसान को कामयाब बनाने के पीछे उसकी मेहनत और दूरदृष्टि दोनों अहम भूमिका निभाते हैं, फिर चाहे परिस्थितियां कैसी भी रही हों। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे लड़के की जिसने एक गरीब परिवार में जन्म लिया और अपने बचपन में साइकिल रिपेयर के काम से करियर की शुरुआत की। और जब उनकी मृत्यु हुई तो वो एक $200 बिलियन कंपनी के मालिक थे। और इंडा स्टोरीज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जापानी इंजीनियर, इंडस्ट्रियलिस्ट और ऑटोमोबाइल जाइंट साइचिरो होंडा कंपनी के मालिक हैं। इनका जन्म 17 नवंबर 1906 को हामामात्सु के कमोयो गांव में हुआ। सोइचिरो होंडा का जीवन बाधाओं से पार पाने और मेहनत के बल पर सफलता हासिल करने की कहानी है। उनका बचपन पिता के साथ साइकिल रिपेयरिंग का काम करते हुए बीता। जब वे हाई स्कूल में थे, एक कंपनी टोक्यो आर्ट शोकाई का विज्ञापन देखा जो ऑटोमोबाइल और गैसोलीन इंजन रिपेयर करती थी। साइचिरो ने तय कर लिया कि वे इस कंपनी में काम करेंगे। 15 साल की उम्र में होंडा हाई स्कूल की पढ़ाई अधूरी छोड़ आर्ट शोकाई ज्वाइन करने टोक्यो पहुंच गए। कंपनी के मालिक ने जल्द ही होंडा में छुपे इंजीनियर को पहचान लिया। उन्होंने होंडा की दिलचस्पी मोटर स्पोर्ट्स में जगाई। 1923 में कंपनी ने रेसिंग कार बनाना शुरू किया तो होंडा उनकी मदद करते थे। 1924 में उनकी बनाई कर्टिस कार ने जापान ऑटोमोबाइल कंपटीशन जीता। 1928 में 22 साल की उम्र में होंडा ने अपने शहर हामामात्सु में आर्ट शोकाई की ब्रांच खोली। यहाँ रिपेयरिंग के अलावा भी कई काम शुरू किए। कंपनी ने फायर इंजन बनाए और डंप ट्रक से बस बनाने का काम शुरू किया। जब ब्रांच शुरू हुई तो वहां सिर्फ एक कर्मचारी था, लेकिन 1935 तक इनकी संख्या 30 हो गई। 7 जून 1936 को एक रेस में उनका एक्सीडेंट हो गया। अक्टूबर में उन्होंने एक और रेस में हिस्सा लिया। इसके बाद पिता की फटकार और पत्नी की नाराजगी के चलते रेसिंग से तौबा कर ली। उन्होंने हामामात्सु ब्रांच को अलग पिस्टन रिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में तब्दील करने की योजना बनाई, लेकिन उनके इन्वेस्टर ने इसे नकार दिया। लेकिन होंडा तो ठान चुके थे, इसीलिए एक परिचित की मदद से 1937 में खुद की टोकाई सेकी हैवी इंडस्ट्री स्थापित की। काटो कंपनी के प्रेसिडेंट बने। होंडा दिन के समय आर्ट शोकाई में काम करते और रात में आर्ट पिस्टन रिंग रिसर्च सेंटर में। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद पिस्टन रिंग का ट्रायल सफल रहा। होंडा ने आर्ट शोकाई की हामामात्सु ब्रांच ट्रेनियों को सौंप दी और टोकाई सेकी कंपनी में प्रेसिडेंट के रूप में शामिल हुए। लेकिन संघर्ष का दौर खत्म नहीं हुआ था। होंडा द्वारा टोयोटा कंपनी लिमिटेड के लिए तैयार किए गए 50 पिस्टन रिंग का पहला ऑर्डर फेल हो गया। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग तकनीक सीखने के लिए होंडा ने जापान की कई बड़ी कंपनियों की खाक छानी। 2 साल बाद होंडा पिस्टन रिंग का बड़े पैमाने पर सटीक उत्पादन करने और टोक्यो और नाकाजिमा एयरक्राफ्ट जैसी कंपनियों को सप्लाई करने में सफल रही। 1942 में टोयोटा ने टोकाई साकी कंपनी की 40% हिस्सेदारी ले ली और होंडा को सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया। युद्ध के इस दौर में कंपनी के पुरुष कर्मचारी सेना में शामिल हो गए और महिला कर्मचारियों ने अधिकांश काम संभाला। जापान पर हवाई हमले बढ़ते जा रहे थे। युद्ध के बाद देश की आर्थिक स्थिति, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ऑटोमोबाइल मार्केट तबाह हो गया। अधिकांश जापानी साइकिल का उपयोग करने लगे। इसी बीच होंडा 50 सीसी के 2 स्ट्रोक इंजन और साइकिल के मेल से मोटरसाइकिल बनाने का हिट आइडिया लाए। 1946 में 40 साल की उम्र में उन्होंने होंडा रिसर्च टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की। 1949 में होंडा ने आधिकारिक रूप से 20 कर्मचारियों के साथ होंडा मोटर कंपनी शुरू की। समय के साथ होंडा ने मोटराइज्ड बाईसाइकिल के डिजाइन में जापानी कंज्यूमर की सुविधा के लिए कई बदलाव किए। 1960 में होंडा ने उत्तरी अमेरिका के बाजार में कदम रखा। मोटरसाइकिल रेसिंग की दुनिया में होंडा सब पर भारी ब्रांड है। होंडा की मोटरसाइकिल अनगिनत ग्रैंड प्रिक्स, मोटोक्रॉस और एंड्यूरो जीत चुकी है। 1963 तक होंडा यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे बड़ा मोटरसाइकिल ब्रांड बन गया। इसी साल उन्होंने ऑटोमोबाइल निर्माण के क्षेत्र में कदम रखा। 1980 के दशक की शुरुआत में यह जापान की तीसरी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी बन चुकी थी। 5 अगस्त 1991 को इनका निधन हो गया।